नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आज सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए साथियों, पशु की भर्ती जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप दे रहे हो साथियों। तो देखो आज 1 दिसंबर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 1 दिसंबर हो चुकी है। और आपका बोर्ड जो थोड़ा बहुत सही हो चुका है साथियों, कभी सही हो जाता है कभी गड़बड़ हो जाता है साथियों। चलो कोई बात नहीं, इसको अपडेट कर लिया है हमने। 1 दिसंबर को आपका जो फर्स्ट पारी का पेपर था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पारी की बारी है साथियों। जो आपका देखो साथियों, करंट अफेयर्स बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि साथियों मैंने आपको एक टॉपिक भूल गया था, दिमाग में नहीं आया था साथियों। जो करंट अफेयर्स का था साथियों वो मैं खत्म, यानी कि भूल गया, दिमाग में खोपड़े में नहीं आया मेरे। इसलिए साथियों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। लगभग 60 50 करंट अफेयर्स बता रहा हूँ सुबह और शाम को। अब आपके सेकंड पारी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताऊंगा साथियों। ओके, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन भी बताऊंगा इसके अंदर, यानी कि करंट अफेयर्स और भारत से संबंधित भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी जो सेकंड पारी की जो आंसर की होगी साथियों वो भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। तो शुरू करते हैं। ओके, यानी कि 1 2 3 दिसंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है सारे करंट अफेयर्स। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की थी। यानी कि अभी वर्तमान के अंदर जो 2024 के अंदर रामलला दर्शन शुरू योजना हुई थी साथियों, वो कौन से राज्य के अंदर शुरुआत की गई थी विद्यार्थी? सभी को पता रहना चाहिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ योजना के अंदर। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य था साथियों, उन्होंने रामलला दर्शन योजना शुरू की थी। बिल्कुल शानदार है। और रामलला कहाँ पर स्थापित किया गया? यूपी में स्थापित किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग का दर्जा मिला है साथियों। जीआई यानी जो होता है, जो दर्जा मिलता है वो कहाँ के बेसन के लड्डू, यानी कि नासिक, उदयपुर, अयोध्या, फिर अमृतसर। बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा साथियों इसके। अयोध्या, जो अयोध्या की जो लड्डू है साथियों उनको जीआई टैग का मिल गया विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला है कि हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? बिल्कुल शानदार प्रश्न पूछा है साथियों। भारत से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? भारत से संबंधित करंट अफेयर्स। और दोनों ऊपर आए हैं वो किससे संबंधित है साथियों? वो थे हमारे राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन थे साथियों। ओके, और इसमें हो जाएगा मॉरिशस। ओके, जो मॉरिशस है वो वर्तमान के, यानी कि हाल ही के अंदर अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और ये शामिल किए गए, वैज्ञानिक को शामिल इसके अंदर कर लिया गया है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है कि हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला बनी है? वर्तमान के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगी जो पहली अर्जुन अवार्ड, यानी कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। बिल्कुल, तो खेल पाने वाली भारतीय महिला प्रथम थी साथियों ये। ओके, हाल ही के अंदर, यानी कि कब 2024 के अंदर की बात करें तो हम, तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों और दिव्य कृति सिंह। क्या नाम हो जाएगा साथियों? दिव्य कृति सिंह उसका बिल्कुल शानदार नाम हो जाएगा। क्लियर? और अर्जुन अवार्ड के जो अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है किस खेल के अंदर? घुड़सवारी के खेल के अंदर। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 यानी कि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? बिल्कुल दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है साथियों ये। ओके, यानी कि करंट अफेयर्स में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी। ओके, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद के अंदर अनावरण किया है। और 6 नंबर का है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? बिल्कुल शानदार उत्तर पूछा गया है साथ। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में खोला गया है साथियों? ये सारे जो 4 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं साथियों। किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं विद्यार्थियों, याद रखना है। क्लियर हुआ? तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये मथुरा जिले में। कौन से में? जो मथुरा जिले है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर ये जो कन्या सैनिक विद्यालय स्कूल है साथियों, या फिर विद्यालय बोल दीजिए आप, वो खोला गया है। ओके, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आपसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? तो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। क्या नाम हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। बिल्कुल शांत उत्तर हो जाएगा। 16वें वित्त मंत्री थे साथियों ये। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बिल्कुल रश्मि गोयल को। किसको साथियों? जो रश्मि गोयल ने उसको वर्तमान की जो वर्तमान आपसे पूछा है, वर्तमान में इंडियन ऑयल ऑपरेशन की जो मानव संसाधन है उसका क्या नाम है? तो आपको बताना रश्मि गोयल है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक, डीजीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? महिला पुलिस निदेशक कहते हैं। ओके, बनी। उसका क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों? तो वह उसका नाम हो जाएगा रश्मि शुक्ला। क्या नाम हो जाएगा? रश्मि शुक्ला। बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? और अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? विदेश मंत्रालय जो प्रवक्ता होते हैं उसका क्या नाम हो जाएगा साथियों? तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा, तो उसका नाम यहाँ पर रणवीर जायसवाल। क्या हो जाएगा साथियों? रणवीर जायसवाल। बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा उसका। 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा जस्टिन बी आर गवाई। क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों? जस्टिन बी आर गवाई उत्तर हो जाएगा। जो वर्तमान के अंदर, यानी कि हाल ही के अंदर जो 1424 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी सेवा समिति होता है उसका नए अध्यक्ष क्या नाम हो जाएगा? जस्टिन बी आर गवाई हो जाएगा। ओके, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई थी। ज्योति यानी कि कौन सी थी साथियों वो? तो यहाँ पर हो जाएगी भारत की पहली महिला शिक्षक थी साथियों। क्या थी जो भारत की पहली शिक्षा, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी उसका क्या नाम हो जाएगा? भारतीय सावित्रीबाई फुले। बताना है आपको। उसकी 193वीं की जो जयंती मनाई गई थी वो कौन से दिनांक को मनाई गई थी? बिल्कुल 3 जनवरी 2024 को मनाई गई थी विद्यार्थियों। वो एक ही प्रश्न से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं साथियों। कितने बनते हैं? 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, घूम फिर कर आपके लिए बहुत ही जानलेवा हो सकते हैं। अगला है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे किस तारीख को मनाया जाता है? ब्रेल क्या है? यहाँ पर एक लिपि है साथियों। ओके, ब्रेल एक लिपि है। आपको भाषा नहीं करनी है। ब्रेल लिपि जिस प्रकार से देवनागरी हमारी लिपि होती है, जिस प्रकार से एक ब्रेल लिपि होती है। ओके, क्लियर हुआ? तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो कौन से 4 जनवरी को मनाया जाता है क्या? ओके, तो बिल्कुल शानदार उत्तर होगा 4 जनवरी को जो ब्रेल दिवस होता है वो मनाया जाता है वर्ल्ड का। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला भारत का पहला केंद्र शासित बना था? बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल शानदार उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो पीएम योजना लागू की गई थी विद्यार्थियों, तो वो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू की गई थी, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको अलग अलग कर दिया गया है, केंद्र यानी कि जम्मू अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया साथियों। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? 45वें हाल ही में 2024 के अंदर जो राजस्थान की बात चल रही है साथियों, यहाँ पर राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव कौन है वर्तमान के अंदर? आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल शानदार उत्तर देगा सुधांत पंत। क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल शानदार सुधांत पंत जी हमारे वर्तमान के राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव में साथियों। कितने शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों। अगला है कि हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा 64वां, यानी कि जो हाल ही के 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास संगठन का जो स्थापना दिवस मनाया गया है, तो हाल ही में कब मनाया गया था? 1 जनवरी 2024 को मनाया गया था, जो 66वां दिवस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? 66वां हो जाएगा विद्यार्थियों। ओके, अगला 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं कि कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष एंड प्रबंधन निदेशक बने हैं? दोनों एक ही व्यक्ति है, नए अध्यक्ष भी और प्रबंधन निदेशक भी है साथियों। किसके हैं? जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके लाइट आती है उसका जो होता है उसका प्रबंधन करने वाला, तो उसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर? तो उसका बिल्कुल शानदार नाम हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा साथियों रविंद्र कुमार त्यागी। क्या नाम हो जाएगा? रविंद्र कुमार त्यागी। बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा। ओके, याद रखना है साथियों, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो क्या याद रहेगा? अगला है कि हाल ही में किसे संदीप नेतानी, क्या नाम है? हाल ही में किसे संदीप नेतानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया है? उसका क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा किरण देशमुख। क्या नाम हो जाएगा? किरण देशमुख। ये क्या है? एक पुरुष है साथियों। आप सोच के किरण बेदी थी तो महिला थी, तो यहाँ पर किरण नाम आ गया तो महिला हो गया। नहीं भाई, किरण देशमुख हो जाएगा। ओके, 19 नंबर का है कि प्रतिवर्ष देश में भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? जो भारतीय सेना दिवस होता है बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। तो कब मनाया जाता है? लगभग वो मनाया जाता है मेरे हिसाब से नहीं, सभी को याद रखना, 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? 12 जनवरी को भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। जो इंडियन आर्मी से प्रेम करता है उसको याद रखना चाहिए, लव करता है। मैं भी करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। क्लियर हुआ? याद रखना है। 20 नंबर का है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रभा अन्य का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। वह थी, यानी कि वह गायिका थी, चित्रकार थी, वैज्ञानिक थी या फिर अभिनेत्री थी? बिल्कुल शानदार उत्तर है गायिका। कहते साथ वो बिल्कुल गायिका हो जाएगी। क्लियर हुआ? गायिका यानी कि संगीत गाने वाली होती है, जो संगीत होता है उसको गाने वाली को गायिका कहते हैं, जो गाने वाला होता है उसको गायिका कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला है किस नंबर का है कि प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? बिल्कुल शानदार उत्तर सुभाष चंद्र बोस, नहीं स्वामी विवेकानंद। ओके, स्वामी विवेकानंद की जो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि युवा को जोड़ने का काम किया था साथियों, जो स्वामी विवेकानंद थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे साथियों ये। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम छोड़ते नहीं है। 22 नंबर का है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित जर्मनी के मशहूर खिलाड़ी फ्रेंच बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका था, लेकिन वो किस खेल से संबंध रखता था साथियों? वो तो फुटबॉल से संबंध रखता था। किससे? फुटबॉल से अपना संबंध रखना साथियों, बहुत ही शानदार शॉट मारता था साथियों ये। क्लियर हुआ? जो जर्मनी का मशहूर बहुत ही जाबाज खिलाड़ी था साथियों, और फ्रेंच बेकनबाउर का 78 वर्ष की, उसका नाम क्या था? फ्रेंच बेकनबाउर था, और 78 वर्ष की आयु में उसका निधन हो चुका था, मर चुका था साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 34 वर्ष गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया साथियों। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों?
23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने है कि हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उस देश का आपको नाम बताना है। तो उस देश का नाम हमारे पास हो जाएगा जर्मनी। ओके, किस देश का होगा? जर्मनी। बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों 24 नंबर का है कि हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति के नए महासचिव बने हैं। ओके, भारतीय व्यक्ति होता है उसका महासचिव का क्या नाम हो जाएगा साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर रजनीश खज्जा। क्या नाम हो जाएगा? रजनीश खज्जा उसका नाम हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, उसका क्या नाम हो जाएगा साथियों? तो यानी वो किससे संबंधित था? तो उसका यहाँ पर संबंधित था साथियों गायक से। किससे? गायक से उसका संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है। सभी को याद रहना चाहिए साथियों की 8 जनवरी होती है, उसको जो हिंदी दिवस होते हैं वो मनाया जाता है साथियों। बिल्कुल शानदार उत्तर रहने वाला है। ओके, अगला करंट अफेयर्स हमारे पास दिए गए हैं कि प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उस दिनांक को आपको नाम बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 7 जनवरी हो जाएगा। 7 जनवरी को जो पूरा भारत होता है उसमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला था, उस फिल्म का आपको नाम बताना है। तो उस फिल्म का नाम हो जाएगा बाबरी, जो बाबर फिल्म थी साथियों, उसके अवसर पर किसको मिला था साथियों? ये मिला था गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में बेस्ट मोशन फिल्म का मिला था साथियों। तो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहले निष्पक्ष महिला अंपायर बनी थी, उस महिला का नाम क्या होगा? तो उस महिला का नाम हो जाएगा विद्यार्थियों जेमिया रोद्रिगो। क्या नाम हो जाएगा? जोमिया रोद्रिगो उस महिला का नाम हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था, तो उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर गेबी लेविस, आयरलैंड। ओके, ये आयरलैंड की रहने वाली थी साथियों गेबी लेविस। ओके, अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है साथियों। कौन सा स्थान मिला है साथियों? उसको चौथा स्थान मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपके सामने है कि किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों पेस कार्मिक ऑस्ट्रेलिया। ओके, पेट कार्मिक ऑस्ट्रेलिया को मिला है। अगला है आपके सामने है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के लिए महानिदेशक बने हैं, उसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर? तो उसका नाम हो जाएगा विद्यार्थियों, उसका नाम क्या होगा? AN प्रमोद हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? AN प्रमोद उसका नाम हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है कि कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है, उसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर? तो उसका नाम हो जाएगा एतेना बोनमती। क्या नाम हो जाएगा? एताना बोनमती उसका नाम हो जाएगा। सही है क्या? सही नहीं लग रहा मेरे को, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को मनाया जाता है, उस तारीख को आपको नाम बताना है। तो बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथियों? 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन पुरुष फुटबॉलर FI प्लेयर ऑफ द ईस्ट विजेता, तो बिल्कुल इसका नाम हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? लियोनेल मेसी। ओके, ट्रैक्टर वाला मेसी नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि इमी अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है, उसका उस देश का आपको नाम बताना है, यानी कि क्या नाम था उसका? तो उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर सक्सेशन। ओके, क्या नाम हो जाएगा? सक्सेशन हो जाएगा। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुन्नुवर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, वह थे यानी कि शायर थे, गायक थे, अभिनेता थे, चित्रकार थे। तो वो कौन थे साथियों? तो वो गायक थे। क्या थे साथियों? बिल्कुल गायक हो जाएंगे यहाँ पर। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है यानी कि नेशनल वोट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो सरपंच के चुनाव होते हैं साथियों वो भी वर्तमान के अंदर पड़ेंगे साथियों। ओके, अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड 2023 यानी कि इंडिया वर्ल्ड कप होता है यानी कि जिसकी से पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो पैट कमिंस है वो ऑस्ट्रेलिया रहने वाला था विद्यार्थियों। ओके, क्लियर हुआ। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? किस तारीख को जो शिक्षा दिवस होता है वो मनाया जाता है साथियों? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है विद्यार्थी? 24 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? 5वां देश बना है, बहुत सारे करके आएंगे भारत यानी कि उस 5वें देश का क्या नाम हो जाएगा साथियों? तो उस 5वें देश का यहाँ पर नाम हो जाएगा जापान। क्या नाम हो जाएगा साथियों? जापान हो जाएगा, जो हाल ही में चंद्रमा पर बनने वाला पड़ेगा 5वां देश हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43 नंबर का। देखो साथियों, ये हमारे जो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए वीडियो को रोक रोक कर बनाना पड़ता है। ओके, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, किस दिनांक को मनाया जाता है साथियों? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। जनवरी में बहुत सारे दिवस आते हैं साथियों, याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? पेप्सिका के जो इंडिया के नए सीईओ कौन है वर्तमान में, तो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है राजेंद्र निगम। क्या नाम हो जाएगा? राजेंद्र निगम है जो वर्तमान में इंडिया जो पेप्सिको इंडिया है उसके नए सीईओ हैं साथियों। क्लियर हुआ? चलो छोड़ो इस बात को। गलत हो गया क्या किसने यार? ये बिल्कुल गलत हो गया साथियों। जागृत कोटेचा है। क्या नाम है? जागृत कोटेचा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो किसकी मनाई जाती है साथियों? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी मनाई जाती है? सुभाष चंद्र बोस है, उनकी चंद्र बोस की जो पराक्रम दिवस है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को पूरे भारत देश के अंदर। ओके, 46 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र बीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? वर्तमान के महानिदेशक कौन है साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम हो जाएगा? दलजीत सिंह चौधरी हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट को साथियों। चलो 46 नंबर का हो गया। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तीनों का एक ही दिन स्थापना हुआ था और एक ही दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो किस दिनांक को मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा साथियों 21 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी को दिवसों का भंडार कहा जाता है। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। कितने बच्चे हैं साथियों उनको? तो 24 बच्चे, सॉरी 24 ना 19 है साथियों। कितने? 19 बच्चे हैं साथियों जिनको प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार जो दिया गया है। ओके, क्लियर हुआ? 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कहने का मतलब है 49 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर जनवरी यानी कि 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? किनकी याद है साथियों? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो वो हो गया यहाँ पर महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि वो 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 50वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। क्या नाम हो जाएगा साथियों? पंजाब हो जाएगा जो हाल ही में लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। क्या? सड़क सुरक्षा बल। 51वां क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? उसका क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर आयरना सबालेखा। क्या नाम हो जाएगा? आयरना सबालेखा। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? यानी कि उस जयंती का आपको नाम यानी कि कौन सी जयंती मनाई गई है उसको आपको बताना है। तो वो होगी 159वीं। कौन सी? 159वीं जयंती है जो स्वतंत्रता सेनानी लाजपत राय की मनाई गई है 28 जनवरी को। ओके, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? उस महिला का आपको नाम बताना है। तो यानिक सिन्नर। क्या नाम हो जाएगा? यानिक सिन्नर। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर जो एक्टर है साथियों, क्या नाम है इसका? एक्टर है को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है साथियों उसका। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर एनिमल का। किसका? जो एनिमल मूवी थी रणबीर कपूर की जो बहुत ही खतरनाक मूवी थी, लेकिन अश्लीलता फैला रही थी साथियों। क्या फैला रही थी? अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैलाई एनिमल मूवी ने रणबीर कपूर की है साथियों। क्लियर हुआ? 55 नंबर का क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया गया है? अभी जो 26 जनवरी 2024 को मनाया गया था साथियों, तो उसका कौन सा था साथियों? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है साथियों इनके अंदर। तो 75वां। ओके, 75वां मनाया गया था साथियों, लेकिन बहुत सारे 74वां कर रहे थे, बहुत सारे 76 नंबर का कर रहे थे, लेकिन करेक्ट हो जाएगा 75 नंबर का। कंफ्यूज होते हैं साथियों, गूगल पे कभी कंफ्यूज कर देता है। अगला कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट किसे फिल्म का मिला है? 2024 में फिल्म फेयर में अवार्ड मिला था वो कौन सी मूवी पर मिला है साथियों? तो वो हो गया साथियों 12 फेल। ओके, जो 12 फेल की मूवी थी साथियों उसमें मिला है। जवान मूवी जो किसकी थी, क्या नाम उसका? शाहरुख खान की, गदर 2 सनी देओल की थी, डंकी। और 12 फेल ये मुझे पता नहीं है किन की है, लेकिन थी अभी किसी की तो थी ना। अगला है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है जो कब मनाया जाता है? सभी को याद रहना चाहिए, वो मनाया जाता है साथियों 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? 25 जनवरी को। अगला लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं कि आईसीसी अवार्ड 2024 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिविर ग्रंट को साल की श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर इंग्लैंड की। किसको? इंग्लैंड की को। क्लियर हुआ? तो देखो साथियों 58 क्वेश्चन आपके जो करेक्ट अफेयर से संबंधित थे साथियों मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं आएगी। यदि आ जाए तो मुझे माफ़ करना साथियों, क्योंकि देखो साथियों मेरा मकसद क्या है? आप सभी को अच्छा बताना साथियों।
तो देखो साथियों, मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ। और देखो साथियों, करंट अफेयर्स ऐसे चलते रहेंगे। हमारे करंट अफेयर्स की एक क्लास लगाऊंगा साथियों अलग से, जिसमें आपके हर प्रकार के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की क्लास इसलिए नहीं लगाता साथियों में, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन चैनल है वो आपका है साथियों, और उसके अंदर जो RBS की क्लासेस चलती हैं वो भी चलती है साथियों, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है साथियों। लेकिन मैं टाइम निकालूंगा और एक क्लास आपके करंट अफेयर्स का लगाऊंगा साथियों। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। और देखो साथियों, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, यानी कि किस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखो सर, टॉपिक आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या टॉपिक चाहिए। यदि आप जिस टॉपिक पर आप बात करोगे साथियों, मैं उस पर आपको वीडियो बना कर डालूंगा। ओके ओके, यदि आपको चाहिए किसी अन्य टॉपिक पर, तो अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालूंगा साथियों। यदि पशु प्रेक्षण में आपको किसी प्रकार की दिक्कत चल रही हो तो उस पर मैं आपको वीडियो डालकर जरूर डालूंगा साथियों। क्लियर हुआ। सब दोस्तों को जय हिंद जय भारत।